बड़े दुख और हेवी हार्ट से बोलना पड़ रहा है कि इन बजट पर डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो धरातल पे ना दिखे। और जब तक वो चीज़ धरातल पे नहीं दिखेगी, इस हाउस की मीटिंग का, हमारे डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने अभी तक धरातल में नहीं देखा कि कोई काम हुआ है। एडवर्टाइजमेंट में सबसे बड़ा गड़बड़ झाला है। दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है, कुछ बड़े राजनेताओं की है। सर धरातल पे कोई काम नहीं है। देखो अपने गुड़गांव में कहीं चले जाओ, सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। जो कूड़े वाला है उसका भी कूड़ा कहीं से उठ ही नहीं रहा डोर टू डोर, जबकि ये कह रहे हैं कूड़े का, सफाई व्यवस्था का, अपना सीवर समस्या का बजट है जिसमें इन्होंने लिखा है, लेकिन धरातल पे तो काम हो ही नहीं रहे। बहुत वेस्ट है। अगर मैं बात अभी काउंसलर ने आपके सामने उठाया कि मशीन आई खड़ी रही, वो खड़ी होकर पूरे दिन का चार्ज देगी, ऐसा क्यों? हमें अगर पैसा लोड करते हैं तो उसकी जांच होनी बड़ी जरूरी है। हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम के चुनावों के बाद सभी 36 वार्डों के पार्षद आज एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने नगर निगम कमिश्नर की जमकर की खिंचाई। आखिर क्या थे ऐसे कारण जहां पर पार्षद हुए थे इकट्ठा, और क्यों नगर निगम कमिश्नर को बनना पड़ा, उनके कोप का भाजन दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हाल ही में नवनिर्वाचित नगर निगम पार्षदों की आज पहली बैठक का सेक्टर 18 स्थित हिप्पा संस्थान में आज उनका बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ मौका था कि आज नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जा रहा था और इस बजट पेश के दौरान गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, मेयर राजरानी मल्होत्रा और नगर निगम के सभी अधिकारियों के साथ साथ 36 वार्डों के पार्षद भी हॉल में मौजूद थे और उसके बाद इस बजट के बारे में पूरी चर्चा की गई। सबसे पहले बता दें आपको कि आज जो बजट पेश किया गया वो लगभग 1561 करोड़ रुपए के आय और व्यय का बजट पेश किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च मेंटेनेंस के ऊपर दिखाया गया, मेंटेनेंस रिपेयर। इसके अलावा पानी की जो मोल लिया जा रहा है GMDF से, उसके ऊपर भी काफ़ी खर्च बताया गया। यानी कुल मिला के आज जो बजट पेश किया गया था, ये अभी तक नगर निगम के अधिकारी ही पूरी तरह से इसका आय और व्यय का ब्यौरा रख रहे थे। अभी तक सारी देखरेख उन्हीं के अंडर हो रही थी और उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 11 करोड़ रुपए यानी कि 1561 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को मौका दिया गया कि वो क्या सुझाव दे सकते हैं और क्या कमियां हैं। बस इतना सुनना था कि सभी वार्डों से नगर निगम कमिश्नर को वो तक सुननी पड़ी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। सभी वार्डों से एक ही बात आ रही थी कि जो 1561 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ये आखिर खर्च कहाँ हुए हैं। ना तो सड़कें हैं, ना सीवर है, पानी पूरी तरह से आता नहीं है, लोगों की समस्याएं हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ठीक नहीं हुए हैं, समाधान शिविर लगाने के नाम पर पैसा खर्च हो रहा है। तो आखिर ये पैसा खर्च कहाँ हुआ जब लोगों की समस्या सही नहीं है। बस नगर निगम कमिश्नर थे कि वो चुपचाप नेक्स्ट वार्ड करते हुए सिर्फ उनकी समस्याओं को लिखते हुए दिखाई दे रहे थे। साफ तौर पर जाहिर है कि आज जो बजट पेश किया गया वो अधिकारियों की पोल खोलने वाला बजट था कि उन्होंने जमकर उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दिया। एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के नाम पर बड़े बड़े राजनेताओं के साथ मिलके उनका पैसा खाया जा रहा है, ये तक भी आरोप लगे हैं। सबसे पहले आपको जो आरोप लगे हैं वो सुनवाते हैं जो नवनिर्वाचित पार्षदों ने लगाए हैं। बड़े दुख और हेवी हार्ट से बोलना पड़ रहा है कि इन बजट पर डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो धरातल पे ना दिखे। और जब तक वो चीज़ धरातल पे नहीं दिखेगी, इस हाउस की मीटिंग का, हमारे डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने अभी तक धरातल में नहीं देखा कि कोई काम हुआ है। असल में धरातल पे उतना दिखाई नहीं देता जितना काम पैसा है। हम हरियाणा की सबसे मजबूत और सबसे धनवान निगम के साझीदार हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा। उसको हमने सबने मिलकर इसको ठीक करना है। ये ड्यूटी हम सबकी है, काउंसलरों की, प्रशासन तो पैसा वेस्ट ही नजर आ रहा है। बहुत वेस्ट है। अगर मैं बात अभी काउंसलर ने आपके सामने उठाया कि मशीन आई खड़ी रही, वो खड़ी होकर पूरे दिन का चार्ज देगी, ऐसा क्यों? हमें अगर पैसा लोड करते हैं तो उसकी जांच होनी बड़ी जरूरी है। सर धरातल पे कोई काम नहीं है। देखो अपने गुड़गांव में कहीं चले जाओ, सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। जो कूड़े वाला है उसका भी कूड़ा कहीं से उठ ही नहीं रहा डोर टू डोर,
जबकि ये कह रहे हैं कूड़े का, सफाई व्यवस्था का, अपना सीवर समस्या का बजट है जिसमें इन्होंने दिखाया, लेकिन धरातल पे तो काम हो ही नहीं रहे। एडवर्टाइजमेंट में सबसे बड़ा गड़बड़ जाला है। दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। कुछ बड़े राजनेताओं की है, कुछ वैसे है। तो इसका एक वार्ड वाइड डिफाइंड हो जाए तो हम इसका रेवेन्यू का 4 गुना कर देंगे। जो आज मान लो 80-85 करोड़ रुपए पे अटका हुआ है, यही 200-300 करोड़ रुपए पे जाएगा। यानी यहाँ भी बड़े बड़े गड़बड़ हुई है। हाँ, बिल्कुल बड़ी गड़बड़ है इसमें। वहीं अब बात की जाए तो इस मामले में नगर निगम कमिश्नर हो चाहे विधायक मुकेश हो, अभी यही कहना था कि अब जो सेशन चालू हो रहा है वो विधायकों के हिसाब से अब शुरू हो रहा है, लेकिन नगर निगम कमिश्नर इस मामले में पूरी तरह से लीपापोती करते नजर आए और हर जो सवाल मीडिया की तरफ से हो रहे थे उनके पास जवाब तक नहीं देते बन रहा था। टोटल आज जो बजट पेश किया है 1561 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछले साल जो हमारा खर्चा है या इनकम जो है 1275 करोड़ थी, तो उसको बढ़ा के 1561 करोड़ रुपए किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह रहा है कि जितने भी पार्षदों ने अब तक कहा है, ना सड़क है, ना सीवर है, ना बिजली है, ना पानी है, फिर पैसा कहाँ लग गया बजट का? नहीं, ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में कुछ भी नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। काम हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, सफाई भी हो रही है और सड़कें भी बन रही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो संतुष्टि होनी चाहिए उतनी संतुष्टि नहीं है। तो ऐसी समस्या जो चल रही है अब ये लगता है कि गुड़गांव में धीरे धीरे सारे एरियो में काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काउंसलर नहीं थे तो गुड़गांव आना अच्छा था, विधायक भी 1 लाख सब जगह लगा हुआ था। तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टीम वर्किंग से सब लोग काम करेंगे और अच्छा काम होगा। आज बजट पेश हुआ है, हम पूरा इसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जो भी इन्होंने बजट पास किया है। और जो कमियां हैं जो अब सामने आ रही हैं हाँ सदन जी, में, हाँ उनको आगे दुरुस्त किया जाएगा। हाँ जी, समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि पूरे उतरे, हर जितनी समस्याएं हो सकती हैं उनको दूर करने की कोशिश। नवनिर्वाचित पार्षदों की माने तो ये बजट सिर्फ एक दिखावे का बजट था जो कि कागजों तक ही सीमित था, जबकि धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर एक ही बात सामने आती है कि नगर निगम ने पिछले कुछ वर्षों में जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो अनाप शनाप पैसा खर्च किया है, उसका हिसाब लेने के लिए अब ये पार्षद आ चुके हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में इन अधिकारियों पर जब नकेल कसी जाएगी तो कहीं ना कहीं वार्डों के विकास अपने आप होते नजर आएंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।